जब तक काम नहीं तब तक मतदान नहीं। यहाँ पर अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। वोट ना देने की घोषणा जिस तरह से गांव के लोगों ने की है तो सवाल खड़ा हो जाता है। बच्चे जब परेशान है, स्कूल में उन्हें भी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे, हर आदमी का बच्चा ऐसा नहीं कि गाड़ी में भेजा गरीब या गाँव में। हाँ, रास्ते खराब पड़े, तालाब है वो खराब है। इसके अलावा हमारा जो मेन है वो अंडर पास है। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? और मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गडकरी तक, जयंत चौधरी तक हम इनमें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारी समस्या का समाधान कराने की ओर रुख करता है तो पूरा गांव उसकी ओर रुख करेगा। तो जो तमाम पार्टियां मैदान में है, किसी पार्टी से कोई उम्मीद अभी बची है? जब तक हमारा अंडरपास नहीं बनेगा हम वोट नहीं देंगे। तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा का प्रयोग करेंगे। मीरापुर विधानसभा चुनाव में चुनावी बुगुल बच चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जिसने अब तमाम पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है और गांव वालों ने भी एक बड़ी घोषणा यहां पर कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब तक काम नहीं तब तक मतदान नहीं। समस्त ग्राम वासियों की तरफ से यह बोर्ड इस गांव के मुख्य मार्ग पर लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गांव के तमाम सम्मानित आदमी हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए जुट चुके हैं। मीरापुर विधानसभा चुनाव में यह गांव बेहद मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि वोट ना देने की घोषणा जिस तरह से गांव के लोगों ने की है तो सवाल खड़ा हो जाता है, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि गांव के लोगों को बोर्ड लगाकर यह घोषणा करनी पड़ रही है कि मतदान नहीं। तो हमारे साथ गांव के सम्मानित आदमी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है जी आपका? नाहर सिंह। किस तरह का ये पूरा मामला है? गांव के बाहर जिस तरह से बोर्ड लगाया आपने तो चिंता बढ़ा दी नेताओं की। पहली बात तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है प्रेस के, मीडिया के भी आए पहली बार और उन्होंने समस्या को समझा, हुए हमारे बीच में आके इस बात को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया, ना कोई अधिकारी है ना कोई है। किसी ने आके यहाँ किसी की सुध नहीं ली। रास्ते खराब पड़े, तालाब है वो खराब है। इसके अलावा हमारा जो मेन है वो अंडर पास है जो आपके पुट्ठी टिकोला जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इस पे वो बनना चाहिए था, लेकिन जो हाईवे बन रहा है उन्होंने कोई अंडरपास नहीं दिया। हमें इसकी जानकारी अभी हाल में मिली और तब से हम सक्रिय हैं। और यहाँ से लेके हम जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गडकरी तक, जयंत चौधरी तक हम इनमें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पत्र व्यवहार। और वहां से हमें जो लोग आए हैं यहाँ पर वे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं कर रहे जी। तो अब गांव के लोगों ने बोर्ड लगाकर क्या निर्णय ले लिया है कि जब तक हमारा काम नहीं तो मतदान नहीं? इस बारे में कई बार अखबारों में भी निकल चुका है, इसी में चैनल पे भी आया है ये। और इन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक हमारा अंडरपास नहीं बनेगा हम वोट नहीं देंगे। अगर क्योंकि वोट देना भी एक जरूरी है, तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगता है जो आपकी समस्या है, लगातार आप इसकी शिकायत कर रहे हैं और समाधान नहीं हो रहा है, तो जो तमाम पार्टियां मैदान में है, किसी पार्टी से कोई उम्मीद अभी बची है? उसमें ऐसा है कि हमने इनको अल्टीमेटम दिया है दीपावली तक का। अगर दिवाली तक हमारा अंडरपास का कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित तौर पर इसका बाइकाट करेंगे। और अगर इस बीच में हो गया तो यहाँ बस दिवाली जैसा जश्न मनेगा, क्योंकि सबका महत्वपूर्ण समस्या है, कई गांव की समस्या है, बच्चों के लिए समस्या है। तो हम फिर उसमें हो सकता है कि हमें फिर निर्णय लेना पड़े कि हम मतदान करें, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि जिसे भी वोट मिलेगी, जो हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि या जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो भी हमारी समस्या का समाधान कराने की ओर रुख करता है तो पूरा गांव उसकी ओर रुख करेगा। और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी को क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं जो पूरा मामला है और तूल पकड़ता जा रहा है मीरापुर के इस उपचुनाव में? हमें जो है जी कई महीने हो चुके हैं इस बारे में करते कोई समस्या हल नहीं हो रही। और अब जो है 28 तारीख में फैक्ट्री छिलने वाली है, गन्ना शुगर, टिकोला शुगर मिल, इसमें भी हमें सबसे ज्यादा समस्या दिखाई दे रही है।
अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा। 4 दिन पीछे गन्ने के लेके भी हम जाएंगे, कहाँ को लेके जाएंगे? और 5-7 कम से कम 30 गांव पड़ते हैं, उनका गन्ना भी इसी गांव से, इसी क्षेत्र से होके जाता है गांव से। उनका गन्ना भी कहाँ को है और कहाँ को हम जाएंगे, और हमारे बच्चे भी कहाँ को निकलेंगे? स्कूल से आते हैं, पुट्ठी भी जाते हैं, 150-200 बच्चे पुट्ठी से आते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ से भी कम से कम 400 बच्चे जाते हैं, गाड़ी में भी जाते हैं, कुछ पैदल भी जाते हैं। सारी व्यवस्था खराब हो रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार एक बड़ी समस्या यहाँ पे गांव वालों के सामने आ रही है। क्या नाम है जी? प्रमोद जी। आप किस तरह से देखते हैं जो पूरा मामला है? अजी मामला तो बस ये हमारा तो ये फूल मिलना चाहिए हमें आपको। और जो बच्चे जो परेशान रहे स्कूल में, उन्हें भी दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे, हर आदमी का बच्चा तो ऐसा नहीं कि गाड़ी में भेजा, गरीब भी है गाँव में। हाँ, तो मतलब बड़ी समस्या बन गई है। बड़ी समस्या यार, ये बात से जैसे वकील साहब कह रहे हैं, मतदान जब भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए पूरा गांव एकजुट इस मामले को लेकर नजर आ रहा है। युवा साथी मौजूद है, युवाओं की अहम भूमिका होती है। क्या नाम है जी? सतेंद्र। आज किस तरह से देख रहे हैं पूरा मामला जिस तरह से अब गरमा रहा है? इसका ये अंडरपास का ही हमारा, यहाँ पे बहुत सारे पुट्ठी गांव है, इसके बच्चे आते हैं और बड़ी समस्या, 150-200 बच्चे आते हैं। और इधर कई सारे गांव है, उनका भी गन्ना इसी रोड को आता है। इसकी हमें सर्विस रोड मिल जाए साइड को, और अंडरपास मिल जाए इधर को, ये हमारी समस्या है। बिल्कुल, देखिए गांव के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे आप? जी, मतलब हम काम तो मीरापुर है, अंडरपास हमें नहीं मिलेगा, तो हम मतलब इधर से जाके मीरापुर से जाकर रामराज आएंगे का 1 किलोमीटर घूम के? ये बताओ मेरे को। तो क्या लगता है, कोई उम्मीद बच रही है कि हो पाएगा? चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अंडरपास चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब तक अंडरपास नहीं, जब तक मतदान नहीं, और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे गांव के, जो अलग अलग प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर दे रहे थे। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से इस गांव के लोगों ने तमाम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का और पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। कौन इनकी समस्या का समाधान करता है और किस तरह की अगली तस्वीर इस गांव से नजर आती है।